भजन क्या होता है? भजन उसे कहते हैं इसमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस माला घुमा दीजिए, खत्म हो गया। ये मेरे पहला चरण था। अब चरण था, अब ये सेवा, और सेवा भी उसमें एक शामिल है। और सेवा में हर आदमी को हम सिखाते हैं लोकहित के लिए, समाज कल्याण के लिए। और समाज कल्याण का एक ही तरीका है आदमी की विचार संकट को दूर करना। इसके लिए हमने आपसे कहा था 10 पैसा टोकन और 1 घंटा टोकन, ये टोकन मनी है, ये टोकन अंशदान है। क्या होता है? 10 पैसा कुछ भी नहीं होता। 10 पैसे क्या होता है? आजकल 40 पैसे की चाय आती है, 40 पैसे का 1 कप चाय आता है, और 40 पैसे के कप में 10 पैसे का अर्थ होता है 1/4 कप चाय, अर्थात 1 घूंट चाय। 10 पैसे क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब है, बता मत, आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। क्या होता है बेटे? 10 पैसा क्या होता है? 10 पैसा ये होता है पान आजकल 25 पैसे का आता है, और 1/3 पान का होता है 10 पैसे का। क्या होता है 10 पैसे? नहीं, 10 पैसे में आर्थिक स्थिति खराब है, तुम्हारी बके मत, चुपचाप रहे, आर्थिक का नाम मत ले। कह रहा है तो यूँ कहा कि मेरा दिल नहीं है और मैं इस चीज़ का महत्व नहीं मानता, यूँ क्यों नहीं कहता? सेवा करते के लिए, लोकहित के लिए हर आदमी को ये कहना ही पड़ेगा। आपके पास धन नहीं है तो समय है, समय नहीं तो धन है, विचार है, बुद्धि है, प्रतिभा है, आप कुछ लगाइए, सेवा में कुछ लगाइए, कुछ लगाइए। नहीं साहब, लगाना नहीं चाहते, हम पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पाना नहीं लगाना। अध्यात्म में पाना नहीं लगाना, पाना नहीं लगाना। पाया जाता है, बैंक ब्याज देता है, पर पहले बैंक में लगाना पड़ता है। मील से आमदनी होती है, पर पहले पूंजी लगानी पड़ती है। खेती में फसल आती है, पर लगाना पड़ता है। नहीं महाराज जी, लगाऊंगा तो छलाम भी नहीं है, और काटूंगा फसल, भाग जाए चुपचाप, चोर कहीं करनी। नहीं लगाऊंगा तो छलाम भी नहीं, और पाऊंगा कहाँ से पाएगा? खेती में से पाऊंगा, और कहाँ से पाएगा? और बैंक में से पाऊंगा, और कहाँ से पाएगा? मील में से पाऊंगा। फिर कुछ लगाया था नहीं, लगाऊंगा तो नहीं। आटा चक्की तो बहुत आमदनी देती है, तो बेटे आटा चक्की लगा ले। आटा चक्की तो कुल 5-7 हज़ार रुपये में लग जाती होगी, लगाऊंगा नहीं सलाम भी, तो कहाँ से ले लेगा फिर? नहीं महाराज जी, शाम को तो 1 कनस्तर आटा मिल ही जाना चाहिए, तो फिर करेगा क्या? फिर कैपिटल तो लगा देगा, पूंजी तो नहीं है तेरे पास, पूंजी तो नहीं, पर एक पूंजी है मेरे पास। क्या पूंजी है? माला। तो क्या करेगा फिर माला से? मैं करूंगा आटा चक्की नमा, आटा चक्की नमा, बस आटा चक्की नमा किया, और रात को आटा चक्की छप्पर पैसे कूदेगी मेरी पर, आंगन में आ बैठेगी। अच्छा महाराज जी, उन पंडित जी ने बता दिया मुझे। क्या बता दिया है? कि तू ये जप किया कर, लक्ष्मी नमा, लक्ष्मी नमा, लक्ष्मी नमा। तो किससे क्या हो जाएगा? पंडित जी ने ये कहा था कि तू लक्ष्मी नमा जप करता चला जाए, और रात को 1 पोटला भर के, बंडल भर के रुपया तेरे आंगन में गिरेंगे। कौन से पंडित जी ने कहा था? वो पंडित जी है रामानंद। तो रामानंद के घर जाके देख कि रुपये का पोटला रामानंद के घर में है क्या? नहीं महाराज जी, वो तो 100 रुपये हमसे मांग रहे हैं। उससे कह रहा है तेरे घर में पोटला नहीं बिका, दबा का चाहिए। बेसिलसिले की बातें, जाहिलपने की बातें। आप ये कहना हर आदमी से, गुरु जी ने कहा है अध्यात्म जीवंत अध्यात्म। अगर मरा हुआ अध्यात्म है तो बेटे मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप जीवंत, सक्रिय और जो प्रभाव उत्पन्न करने वाला अध्यात्म को जरूरत हो, तो उसमें 4 हिस्से मिले हुए। साधना, जिसमें भजन ही नहीं है, जीवन साधना भी जुड़ी हुई है। एक स्वाध्याय भी जुड़ा हुआ है। भजन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर, भजन करना हो चाहे मत करना, भजन को बंद कर। स्वाध्याय का अर्थ है विचारों का परिष्कार। ये विचार रोज गंदे होते हैं। स्वाध्याय, संयम की बात मैं कह चुका, और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि सेवा की बुद्धि हर एक में पैदा कीजिए। लेने की नहीं, देने की, लेने की नहीं, देने की, लेने की नहीं, देने की, लेने की नहीं, देने की। आचार्य जी से लेकर वरदान लेके आएंगे, देने की बात है, सबसे लेके जाएगा, डाकू कोई नहीं, सबसे वरदान लेके आवेगा, सबसे वरदान ही मांगता रहता है। संतोषी माता से भी वरदान, फलाने से वरदान, सबसे वरदान भिखारी। मित्रों क्या करना चाहिए? आध्यात्मिकता का स्वरूप समझाइए हर आदमी। अध्यात्म को सोच समझाइए कि बीज की तरीके से गलना पड़ता है, बीज की तरीके से गलने के बाद में पेड़ की तरीके से फलने का मौका आता है। गलेंगे तो नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेंगे नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेगा नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेगा नहीं तो फलेगा भी नहीं। नहीं, हम तो फलेंगे और फलना चाहते हैं, और सिद्धि चाहते हैं, और आशीर्वाद चाहते हैं, और वरदान चाहते हैं। न तो ये आशीर्वाद मिलना है, न तो ये सिद्धि मिलनी है, ये वरदान मिलना है, न तो ये प्यार मिलना है, न ईश्वर के बावली कुछ नहीं मिलना है। गलना तो सीख पहले। इसलिए मित्रों क्या करना चाहिए? समग्र अध्यात्म की आप शिक्षा दीजिए। समग्र अध्यात्म हर आदमी को सिखाइए। समग्र अध्यात्म, जीवंत अध्यात्म, मरा हुआ सड़ा हुआ अध्यात्म नहीं, जिसमें यह बताया गया था कि राम नाम लीजिए, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये जप कर ले और ये पाले और ये जप कर ले। ये क्या है? सड़ा हुआ अध्यात्म।
मरा हुआ अध्यात्म। हर आदमी से कहिए मरा हुआ, गुरु जी ने कहा है मरा हुआ सड़ा हुआ अध्यात्म अब काम नहीं दे सकता। अब जीवंत अध्यात्म से कई चमत्कार देखिए, और गुरु जी ने भी जीवंत चमत्कार क्या है, जीवंत अध्यात्मिक अपनाया और उन्होंने चमत्कार पाया। आप में से जो कोई भी आदमी चमत्कार पाने का इच्छुक, भगवान का अनुग्रह पाने का इच्छुक, भगवान का सहायता करने के इच्छुक, उनको जीवंत अध्यात्म अपनाना पड़ेगा। आप कहना हर आदमी से। आप